class. This is Mohammad Hashim Zia and I hope you all are doing great. वेल आज की ये क्लास हबीब यूनिवर्सिटी के नाम है। हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर आपने स्कॉलरशिप कैसे लेनी है। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर ये हबीब यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है? सर मैं गिलगित के अंदर हूँ, सर मैं कश्मीर के अंदर हूँ, सर मैं बलूचिस्तान के अंदर हूँ, सर मैं केपीके के अंदर हूँ। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताइए जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी हो, जहां पे हम फ्री में तालीम हासिल कर सकें। या फिर आप सिंध के अंदर मौजूद है, कराची के अंदर आप मौजूद हैं, और अगर आपकी इंटर के अंदर अच्छी परसेंटेज है, ए लेवल्स के अंदर अच्छी परसेंटेज है, ए लेवल्स में अच्छी इक्विवेलेंसी है, अच्छे ग्रेड्स हैं, और आप फ्री में तालीम हासिल करना चाहते हैं विद वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो उसके लिए फिर हबीब यूनिवर्सिटी से बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जो 100% स्कॉलरशिप देती है अपने बच्चों को। काफी सारे बच्चों के इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, सर हबीब यूनिवर्सिटी कैसी है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, इसका थोड़ा बैकग्राउंड दें, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, इसका टेस्ट कैसे होता है, हबीब के अंदर स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, और हबीब की तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा हबीब पे ग्लोबल कनेक्शंस कौन से हैं। ये वो तमाम चीजें जिनके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हबीब की टेस्ट की डेडलाइंस कौन सी हैं, टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है। अगर मैं आईबी में अप्लाई कर रहा हूं या कर रही हूं या लम्स में कर रहा हूं, तो क्या हबीब का टेस्ट देना चाहिए। नज़्म बिजनेस स्कूल के साथ साथ क्या हबीब में भी अप्लाई करें। क्या इसका टेस्ट सिर्फ सिंध में होता है या सिंध के अलावा बाकी शहरों के अंदर भी कंडक्ट होता है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों के जहनों में होता है, वो ये होता है कि हबीब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि देखो हबीब अगर 100% स्कॉलरशिप दे रही है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में कम परसेंटेज स्कोर करी है, क्या उन्हें भी हबीब में स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो ये चंद बुनियादी क्वेश्चन है जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके ग्रेड रिक्वायरमेंट होती है बहुत स्ट्रिक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो कैसे हबीब के अंदर जा सकते हैं। इन तमाम बातों को हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, जिसके अंदर हम इन तमाम चीजों को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। लेट मी गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद हाशिम जिया। I am an industrial engineer, not only from Pakistan, but also I have a degree in the engineering management from the Texas University, America. तो भाई मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, इनके बारे में अपने बच्चों को गाइड करूं, उनके बारे में बताऊं, उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जो कि नॉर्मली आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट होता है, और वो पर्सपेक्टिव वो होता है जो कॉमन ग्राउंड के ऊपर जो बच्चा बैठा हुआ है उसको ये बात समझ में आ सके कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसकी खास बात क्या है। आज की इस क्लास के अंदर हबीब यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो हबीब यूनिवर्सिटी 2012 के अंदर बनी थी, और पाकिस्तान की आज चंद टॉप की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है। पाकिस्तान की इनफैक्ट पहली लिबरल साइंस यूनिवर्सिटी होने का इसको एजाज हासिल है। और ये यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं था कि लोगों ने बना दी थी, नहीं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मशहूर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। अगर आपने कभी हबीब ग्रुप का नाम सुना हो, हाउस ऑफ हबीब का नाम सुना हो, जिसके अंदर हबीब मेट्रो बैंक आता है, आज लोगों को लगता है कि हबीब बैंक भी जो है ना शायद हाउस ऑफ हबीब का है। नहीं, 1970s के अंदर जब भुट्टो ने नेशनलाइजेशन करी थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त हाउस ऑफ हबीब के से हबीब बैंक चला गया था। तो आज के जमाने में हाउस ऑफ हबीब के पास हबीब मेट्रो बैंक है। ये छोटी छोटी बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि उनका तजुर्बा ही नहीं होता ना, उनका प्रोफेशनली उनका जो ग्राउंड रियलिटीज होती है उनके बारे में उनको आइडिया होता है, मेरी वीडियो से देख देख के आपको बता रहे होते हैं। तो खैर, हाउस ऑफ हबीब के अंदर इंडस मोटर कंपनी आती है, जो जिसके आप गाड़ियां लेते हो ना, टोयोटा की जो पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं, उनका जो लाइसेंस है वो आईएमसी के पास है। डेट आईएमसी इज बेसिकली हाउस ऑफ हबीब कंपनी। इसी तरीके से थल बोशो पावर प्लांट है, ये हाउस ऑफ हबीब के अंडर आता है। और एक बहुत लंबी लिस्ट है हाउस ऑफ हबीब के अंदर कंपनीज की। हबीब मेट्रो बैंक जो है वो हाउस ऑफ हबीब के अंडर आता है। हबीब बैंक एक जमाने में हाउस ऑफ हबीब का पार्ट था, बट देन जब भुट्टो ने नेशनलाइजेशन करी थी, उसके बाद आपके पास जो हबीब बैंक था चला गया था। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज अदर जो कि हाउस ऑफ हबीब में आती हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि भाई ये पूरी फैमिली है, जिस हबीब फैमिली जो है उसने ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी, उसने यूनिवर्सिटी क्रिएट करी, उसने यूनिवर्सिटी फॉर्म करी। तो अब आप सोचो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब पाकिस्तान की टॉप कंपनीज की सरमायाकारी है, तो इसके ग्रेजुएशन रेट, इसके एलुमनाइज की जॉब कितनी आसानी से लगती होगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, नंबर ऑफ माय कोलीग्स, नंबर ऑफ माय फ्रेंड्स व्हेन दे वर वर्किंग, व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट साइड, तो वो नॉर्मली हबीब ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते थे। तो अक्सर उन लोगों की जो ट्रेनिंग सेशन होते थे वो हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट होते थे। तो यानी कि जो एकेडमिक और आपके पास एक इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है, वो हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत अच्छी है। इसके अलावा दैट्स द रीजन कि हबीब यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप देती है। आप मेरी बात पे अगर यकीन करना चाहें तो इसको ऐसे समझें कि हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमेस्टर की फीस तकरीबन 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए है। मगर जो बच्चा हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट को क्लियर करता है अच्छे नंबर से, चाहे वो एचयू टॉप्स के ऊपर करे, चाहे वो ईयूपी के बेसिस के ऊपर करे, उसको 100% स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। एचयू टॉप्स का अलग क्राइटेरिया होता है, ईयूपी का अलग क्राइटेरिया होता है, और इसके अलावा जो बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके क्राइटेरियाज डिफरेंट होती हैं। मगर बताने का मकसद ये कि हमसे हर साल बेतहाशा बच्चे
हबीब यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल होते हैं। और हबीब यूनिवर्सिटी ना सिर्फ ये, बल्कि हबीब यूनिवर्सिटी अगर आपने उनके पहले टेस्ट को क्लियर कर लिया तो हबीब आपको खुद अपनी यूनिवर्सिटी में बुला के भी तैयारी कवर करवाता है। आपको ये कौन सी यूनिवर्सिटी इतना फेवर, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इतना फेवर करेगी? कोई यूनिवर्सिटी आपको इतना फेवर नहीं करेगी। और अगर हम इसके एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिलाशुबा जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जाइंट है वो हाउस ऑफ हबीब है। आप में से शायद बहुत लोगों की बातें नहीं पता होंगी, क्योंकि जाहिर सी बातें प्रोफेशनल बातें होती हैं, ये नॉर्मली कोई भी बंदा आपको गाइड नहीं कर रहा होगा। तो भाई हाउस ऑफ हबीब के अंडर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी आ रही है। इसका मतलब ये कि भाई इनका जो एलुमनाई जब निकलता है हबीब यूनिवर्सिटी से, उनकी डायरेक्टली जॉब्स होती हैं पाकिस्तान के बेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। पाकिस्तान के बेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर कौन से, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके वालिदैन अगर कुछ अच्छी पोजीशन के ऊपर होंगे तो भाई जाहिर सी बात है गाड़ियों का शौक होता है, तो आईएमसी से बेहतरीन कोई पाकिस्तान में टॉप का इदारा नहीं है। पाकिस्तान में जितनी बाकी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग वाले आए थे वो सारे चले गए। तो आईएमसी 1960 से 1950 से बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और वो हाउस ऑफ हबीब के पास है। थल बोशो पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर हबीब मेट्रो है। इसके अलावा उन्होंने उससे पहले हबीब बैंक को क्रिएट करा था, हबीब बैंक को बनाया था इन्हीं लोगों ने। तो बताने का मकसद ये कि इनके जो ग्रेजुएट्स हैं इनकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मांग होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उस करिकुलम से पढ़ के निकलते हैं जो डायरेक्टली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने क्रिएट करा हुआ है, वो आपके लिए बड़े फायदेमंद होता है। हबीब यूनिवर्सिटी का जितना करिकुलम है वो सारा का सारा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्रिएट करते हैं, तो ये इनकी सबसे खास बात है। ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे पास से बेतहाशा बच्चे हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं और बेतहाशा बच्चे हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, हबीब यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट की तैयारी खुद भी करवाता है। अगर आपने इनका पहला टेस्ट क्लियर कर लिया तो खुद भी तैयारी ऑफर करते हैं भाई। तो ये इतनी आपको फेवर कहीं और नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए आप तमाम बच्चों को हबीब यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करना है। ईदर यू आर फ्रॉम द एफएससी बैकग्राउंड, ईदर यू आर फ्रॉम द ए लेवल्स बैकग्राउंड, ईदर यू आर लिविंग इन द सिंध और आउटसाइड ऑफ द सिंध। आप इधर सिंध के किसी शहर से बिलोंग करते हो, सिंध के बाहर कहीं से बिलोंग कर रहे हो, हबीब में लाजमी तौर पे अप्लाई करो। आपके हर शहर के अंदर हबीब का टेस्ट कंडक्ट होता है और आपको बहुत से मौके ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होगी। अच्छा, अगर मैं ग्लोबल कनेक्शंस की बात करूं, सिंस आई हैव अ डिग्री फ्रॉम द टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी, मेरे पास टीएसयू की डिग्री है, मैंने अपना इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सप्लाई चेन अपनी कंप्लीट करी टीएसयू के साथ, तो इसलिए आई नो दी आईवी लीग्स, इसलिए आई नो दी ग्लोबल कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस वक्त दुनिया में चल रही हैं। तो हबीब यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएशन है, जो हबीब यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम्स हैं, वो डायरेक्टली एफिलिएटेड हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ। इसमें सबसे बड़ा नाम बार्कले बिजनेस स्कूल का है, या बार्कले आपके पास यूनिवर्सिटी आ रही है, कैलिफोर्निया की सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है, दुनिया के अंदर टॉप के ऊपर आता है बार्कले बिजनेस स्कूल। तो बार्कले यूनिवर्सिटीज के साथ इसका एक एफिलिएशन आ रही है। इसके अलावा आपके पास हार्वर्ड मड कॉलेज आ रहा है, इसके अलावा आपके पास मिशिगन यूनिवर्सिटी आ रही है, इसके अलावा आपके पास पिट्सर कॉलेज आ रहा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आ रही है, इसके अलावा टेक्सास A&M आ रहा है। टेक्सास A&M अगेन हर बंदे का ख्वाब होता है जो टेक्सास जाता है। मैं खुद टेक्सास गया था, टेक्सास A&M के अंदर मैं नहीं गया था, मैं टेक्सास स्टेट के अंदर गया था। टेक्सास स्टेट इज ऑल्सो गुड यूनिवर्सिटी, बट टेक्सास A&M की रैंकिंग उससे भी अच्छी है। तो भाई इसकी एफिलिएशन डायरेक्टली उनके साथ आ रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सबसे मजे की बात बताऊं हबीब यूनिवर्सिटी के हवाले से, मेरे हर साल कई हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं। बेतहाशा बच्चे आई वुड से कि हबीब यूनिवर्सिटी जाके स्कॉलरशिप पे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी जब भी अपने बच्चों से बात होती है, क्योंकि मैं बड़ा कनेक्टेड होता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन माने उन तमाम बच्चों की तरफ से मुझे हमेशा एक रिस्पांस मिलता है हबीब के बारे में कि सर ना सिर्फ हमें पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं ये लोग, यानी कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बल्कि इनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने एक सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आवर के कोर्स उठाने हैं। आपको बात समझ में आती है? यानी कि हबीब यूनिवर्सिटी जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है ना कि आपने एक सेमेस्टर में 6 कोर्सेज उठाने, एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज उठाने, ऐसा नहीं है। जिस तरह दुनिया भर के अंदर होता है, नॉर्मली यूएस के अंदर ही होता है कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कोर्सेज आप उठा रहे हो, कितने क्रेडिट आवर्स आप उठा रहे हो और कौन से उठा रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज स्टडीइंग अ स्टेम डिग्री फ्रॉम द हबीब, यानी कि अगर कोई बच्चा सीएस की डिग्री कर रहा है हबीब से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने कौन से कोर्सेज उठाने हैं, कितने क्रेडिट आवर्स को उठाने हैं और कौन कौन से कोर्सेज, आपने म्यूजिक की क्लासेस लेनी है आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। इनके पास स्विमिंग पूल भी है, लाइब्रेरीज हैं, इनकी बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट है, इनकी फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट है। यानी कि हबीब यूनिवर्सिटी आपको उल्टा पढ़ने के पैसे भी दे रही है, प्लस यानी कि स्कॉलरशिप जो दे रही है 9 लाख रुपए की, प्लस आपको वो कभी प्रेशराइज नहीं करते। तो ये होती है एक अच्छी यूनिवर्सिटी की खास बात, जो अपने स्टूडेंट्स को वेलबींग करते हैं, जो कि कभी भी अपने स्टूडेंट्स को प्रेशराइज नहीं करते। सो दैट्स द रीजन कि आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन कि आप हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर लाजमी तौर पे अप्लाई करें। हद टेस्ट की फीस होगी, वो भी बहुत से केसेस में माफ हो जाती है टेस्ट की फीस भी। तो आपको क्या मसले की बात है, घर बैठे बैठे आपने सिंपल फॉर्म को फिलअप करना है। और हबीब यूनिवर्सिटी का फॉर्म वगैरह फिलअप कैसे करना है, कौन सी गाइडेंस होती है, उनको भी आगे चलकर हम देखेंगे बेटा। अच्छा, ये साथ साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे स्टूडेंट्स इनका हबीब एडमिशन हुआ, तो मैंने साथ साथ उनकी पिक्चर्स भी शो अप करी है ताकि आप देख सकें ये बच्चे आप ही कैसे घरों से बिलोंग करते हैं।
अच्छा भाई, वो तमाम स्टूडेंट जो हबीब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, सो भाई आप में से वो तमाम बच्चे जो हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि हबीब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली लिबरल आर्ट्स एंड साइंस की यूनिवर्सिटी आ रही है। सेकंड नंबर के ऊपर आप जब हबीब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाएंगे, आपके पास दो तरह की कैटेगरीज होंगी। वो बच्चे जिन्होंने इंटरनेशनल एग्जामिनेशन दिया हुआ, यानी कि जो ए लेवल्स वाले हैं, ओ लेवल्स वाले हैं, यानी कि ए लेवल्स वाले हैं, इसके अलावा जिन्होंने इंटरनेशनल कोई डिप्लोमा करा हुआ हो या फिर अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा करा हुआ हो, उन बच्चों ने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जबकि जो पाकिस्तानी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, फेडरल बोर्ड से, आगा खान बोर्ड से, उन्होंने राइट हैंड साइड के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो हम तमाम बातों को भी अंडरस्टैंड करते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, दो तरह की प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं बेसिक लेवल के ऊपर। पहले नंबर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं वो तमाम बच्चे जो कि भाई पाकिस्तान के बोर्ड से तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर हम ए लेवल्स वालों की बात भी डिस्कस करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट जो नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लेट सपोज सखर बोर्ड से तालीम हासिल कर रहे हैं, कराची बोर्ड से कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड से कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड से कर रहे हैं, केपीके बोर्ड से कर रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान के किसी बोर्ड से तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी कि लोकल बोर्ड से, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जो ए लेवल्स वाले बच्चे होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसको हम अभी डिटेल में आगे चल के एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अच्छा, जितने बच्चे लोकल एग्जामिनेशन से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि पाकिस्तान के बोर्ड से तालीम हासिल कर रहे हैं, हबीब यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के दो क्राइटेरियाज ऑफर करती है। एक ऑफर करती है एचयू टॉप का, एक ऑफर करती है आपको एचयू ईओपी का। ये दो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। एचयू टॉप्स क्या है और एचयू ईओपी क्या है, इसको जरा समझिएगा। जो पाकिस्तान की क्रीम होती है ना, उनको ये 100% स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। यानी कि अगर आपके अपने बोर्ड के अंदर 80+ % है, 85+ % है, तो आप एचयू टॉप्स में लाया कर रहे होगे। वाइल अगर आपकी 60s में या 70s में परसेंटेज है, तो हबीब यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि भाई आपने निराश नहीं होना, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, हम आपको भी स्कॉलरशिप देंगे, बट वो 60% होगी, 70% होगी, 80% होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सही है ना? ये आपको स्कॉलरशिप जो मिल रही है, ये आपको मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, कि आप अपने इंटर के अंदर, अपने एफएससी के अंदर, आप अपने इंटरमीडिएट या एफएससी के अंदर कितनी आप परसेंटेज लेकर आए हो, उसकी बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप आपको दे रहे होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचयू टॉप्स क्या होता है। देखो भाई, एचयू टॉप्स क्या है? हबीब यूनिवर्सिटी का टैलेंट आउटरीच प्रमोशन एंड सपोर्ट प्रोग्राम, इसको कहा जाता है एचयू टॉप। ये फुली फंडेड प्रोग्राम होता है, यानी कि जो बच्चे एचयू टॉप्स में लाए करते हैं, उनको 100% की फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, इररिस्पेक्टिव वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, कैसा है। सही है ना? और वो इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल कर सकता है। कौन कौन सा स्टूडेंट एचयू टॉप्स के लिए एलिजिबल है? अब काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मैं क्या, मेरी 84% है, मैं एलिजिबल हूं या नहीं? तो बेटा इस एडमिशन क्राइटेरिया को समझो। वो तमाम स्टूडेंट्स एचयू टॉप्स के लिए एलिजिबल है, 100% की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आप पाकिस्तान, पहले पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जरा समझो। अगर आपने पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से तालीम हासिल करी है, एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से अगर तो तालीम हासिल करी है, तो आप पर्टिकुलरली एचयू टॉप्स के लिए एलिजिबल हो, पहली कंडीशन है। या फिर आपने फेडरल बोर्ड से पढ़ा हो, या फिर आपने आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड से पढ़ा हो, एकेयू बोर्ड से। सही है? पहली कंडीशन क्या है कि आपने किसी भी लोकल बोर्ड से तालीम हासिल करी हो, यानी कि इधर कराची बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, आपके पास सखर बोर्ड है, लड़काना है, नवाबशाह है, शहीद बेनजीर आबाद है, पंजाब बोर्ड है, भावलपुर बोर्ड है, सखर बोर्ड है, लड़काना है, कश्मीर है, कोई भी बोर्ड है, या फिर फेडरल बोर्ड हो, आगा खान बोर्ड हो। या दूसरे नंबर के ऊपर दूसरी इनकी कंडीशन ये है कि भाई आप अपना इंटरमीडिएट या तो कंप्लीट कर लेंगे या कर चुके हैं अब सितंबर 2026 तक। यानी कि वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जिनके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी आ चुका है या कुछ बोर्ड्स का आ रहा है, आप तमाम के तमाम लोग एलिजिबल हैं हबीब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। जैसे कराची बोर्ड का आ गया, पंजाब बोर्ड का आ गया, ऐसे अभी हैदराबाद बोर्ड का नहीं आया, नवंबर दिसंबर में आएगा, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो एक्सपेक्टेड परसेंटेज के ऊपर। तो वो तमाम बच्चे जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा सितंबर 2026 के अंदर या उससे पहले पहले, तो वो तमाम बच्चे एलिजिबल हैं। जो बच्चे भी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए नहीं है। अच्छा, और वो तमाम बच्चे जो 4 साल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, उनको आपके लिए एलिजिबल हैं। तो ये 3 इनके बेसिक पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से? इधर आपने पाकिस्तान की किसी भी बोर्ड से तालीम हासिल करी हो, और जो सेकंड नंबर के ऊपर आपका सेकंड ईयर सितंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। तीसरे नंबर के ऊपर आप 4 साल की डिग्री के लिए आ रहे हो, 4 साल की डिग्री होती है बैचलर्स की। अब जरा कंडीशन इनकी समझो। इनकी कंडीशन ये है कि एचयू टॉप्स के अंदर वो बच्चे एलिजिबल होंगे जिनकी मैट्रिक के अंदर 85 या उससे ज्यादा की परसेंटेज होगी। यानी कि 100% स्कॉलरशिप जो एचयू टॉप्स की है, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी। इनकी पहली कंडीशन ये कि जिनकी मैट्रिक के अंदर, एसएससी के अंदर 85 या उससे ज्यादा की परसेंटेज हो। यानी कि आधे से ज्यादा बच्चे यहां पे फिल्टर आउट हो गया। अब बच्चा फिर नीचे कमेंट करेगा, सर मेरी वो मैट्रिक के अंदर 84 है, मगर मेरी फर्स्ट ईयर में 90 है। बट बेटा आप एलिजिबल नहीं हो। नहीं हो तो इसका मतलब नहीं हो, खुदारा बात समझो। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिन बच्चों की एसएससी मैट्रिक के अंदर 85% है या उससे ज्यादा है, वो एचयू टॉप्स के लिए एलिजिबल होंगे। और जिन बच्चों की इंटर के अंदर 80%
80% है या उससे ज्यादा है वो एलिजिबल है। यानी कि अगर आप साइंस ग्रुप्स के बिलोंग करते हो, साइंस ग्रुप का मतलब होता है प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस, अगर आप इन ग्रुप से बिलोंग करते हो, आपकी मैट्रिक के लिए अंदर 85% होनी चाहिए कंपलसरी या उससे ज्यादा, और इंटरमीडिएट के अंदर एफएससी में 80% होनी चाहिए उससे ज्यादा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को भी मीट नहीं कर रहे तो आप एचयू टॉप में अप्लाई नहीं कर सकते, आप ईओपी में फिर अप्लाई कर सकते हो। मैं ईओपी को भी एक्सप्लेन करूंगा। एचयू टॉप के अंदर सिर्फ वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। एचयू टॉप इनका सबसे प्रीमियम प्रोग्राम है, यानी कि देखो हाउस ऑफ हबीब इस कौम के बच्चों को मुफ्त तालीम देना चाहता है। अभी बात समझो, ना नस मुफ्त तालीम देता है, ना फास मुफ्त तालीम देता है, ना आईबीए मुफ्त तालीम देता है। आईबीए के अंदर जो बच्चे एनटीएचपी की बेसिस पे भी जाते हैं ना, एक साल के बाद दोबारा उन्हें स्कॉलरशिप रिन्यू करवानी पड़ती है। 90% केसेस में स्कॉलरशिप कैंसिल कर देते हैं। मेरे कुछ बच्चे अभी इस साल की बात मैं आपको बता रहा हूं, आईबीए के अंदर एनटीएचपी की बेसिस के ऊपर गए, वो बेचारा बच्चा रो रहा है कि सर वो एनटीएचपी मैंने क्लियर करके गया था, मेरा अब दूसरा साल है, आईबीए ने मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल करी हुई है। तो भाई हबीब यूनिवर्सिटी ये काम नहीं करता। हबीब यूनिवर्सिटी 4 साल के लिए आपको 100% स्कॉलरशिप दे रहा है और ये कंफर्म स्कॉलरशिप है। मगर इसकी कंडीशन ये है कि भाई अगर आपकी इंटर के अंदर 80 या उससे ज्यादा परसेंटेज हो और मैट्रिक के अंदर 85 और उससे ज्यादा परसेंटेज हो। अगर आपकी लेट सपोज कोई बच्चा है, अब मेरे पास मैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट करता हूं, मेरे पास अभी क्वेश्चन आएगा सर वो मेरी मैट्रिक के अंदर जो है ना 84.9 है, मगर मेरी सर वो इंटर के अंदर 82 है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? भाई आपकी 85 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, सिंपल है। आपकी 85 से अगर कम है मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप ईओपी पे एलिजिबल हो। मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, जो बच्चे दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं यानी कि आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के ग्रुप से, तो उनकी मैट्रिक में 80% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, जबकि इंटरमीडिएट के अंदर 75% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एचयू टॉप का क्राइटेरिया है, सही। ये हमारे पास के एचयू टॉप का एडमिशन क्राइटेरिया। वाइल अगर मैं एनओपी की बात करूं, ईओपी की बात करूं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ईओपी में अप्लाई कर सकते हैं? देखो मेरा बेटा, आपके वो तमाम स्टूडेंट्स, अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं। हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह की एडमिशन क्राइटेरियाज होते हैं, या तो होता है एचयू टॉप्स का या होता है एचयू ईओपी का। तो भाई जो टॉप की क्रीम होती है ना, जिसने इंटर में और मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज ली हुई होती है, वो तमाम बच्चे टेस्ट क्लियर करके डायरेक्टली 100% स्कॉलरशिप पे जाते हैं। मगर वो बच्चे जो जिन्होंने मैट्रिक के इंटर में उनकी परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कम होती है, तो वो तकरीबन सारे बच्चे ही ईओपी के ऊपर जा रहे होते हैं। अब यहां पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी मैट्रिक के इंटर में कितनी परसेंटेज थी, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही होती है। तो यहां पे देखो आपको क्या कह रहे हैं हबीब यूनिवर्सिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। इसका मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम कि भाई हम हर बच्चे को स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं जो ईओपी में लाया करेगा। एचयू टॉप्स के अंदर वो हर बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं भाई उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बच्चा टॉप का है, जिसकी मैट्रिक में 85 प्लस है, इंटर में 80 प्लस है या 80 है, खाली उसको स्कॉलरशिप 100% की मिल रही है। बाकी बच्चों को वो पार्शियल स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यानी कि 80%, 90%, 75%, डिपेंडिंग अपॉन दी केस टू केस वो वेरी करता है। और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, EHUEOP। आगे कहता है कि भाई जो एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक, एथनिक और रिलीजियस बैकग्राउंड, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो अप्लाई करो, हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। 80% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, 80% तक की। अच्छा, एचयू टॉप्स के अंदर कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। वो तमाम स्टूडेंट्स, all the potential students who fulfill the following conditions can apply for the HUEOP up to 80% स्कॉलरशिप, यानी कि EOP के अंदर 80% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा, अगेन इसके अंदर भी पहली कंडीशन ये कि भाई आपने लोकल बोर्ड से पास किया हुआ हो या फेडरल बोर्ड हो या आखान बोर्ड हो। सेकंड नंबर के ऊपर आपका सेकंड ईयर सितंबर 2026 तक एंड हो जाए। तीसरे नंबर के ऊपर अब जरा गौर से बात समझिएगा, इन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि भाई अगर आप आखान बोर्ड से बिलोंग करते हो, EOP की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी मैट्रिक के अंदर 70% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और इंटर के अंदर भी आपकी 70% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जबकि अगर आप आखान बोर्ड से बिलोंग करते हो मगर ह्यूमैनिटीज के अंदर हो, आर्ट्स के अंदर हो, तो वहां पे 70% मैट्रिक है और 70% ही इंटरमीडिएट है, क्योंकि आखान बोर्ड टफ होता है। जबकि वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, इधर कराची बोर्ड है, लड़काना बोर्ड है, सखर बोर्ड है, नवाबशाह बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, आपके पास लाहौर बोर्ड है, भावलपुर बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है, आपकी मैट्रिक के अंदर 75 होनी चाहिए या उससे ज्यादा और इंटरमीडिएट में 70 होनी चाहिए या उससे ज्यादा। सही है ना, 70 होनी चाहिए इंटर में या उससे ज्यादा। अच्छा, जो बच्चे भी 60s वाले हैं ना, इनकी फर्स्ट ईयर की भी रिजल्ट आया 60s में आई है, मैं उनके लिए खास बात अभी बताऊंगा। मगर पहले ये समझो, जिन बच्चों की मैट्रिक में 75 है या उससे ज्यादा है या इंटर में 70 और उससे ज्यादा है, ये दोनों कंडीशंस अगर मीट कर रही हैं तभी आप सिर्फ और सिर्फ EOP में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप EOP में अप्लाई नहीं कर सकते। NOP में अप्लाई करने की कंडीशन क्या थी? मैट्रिक 85 या उससे ज्यादा,
इंटर में 80 या उससे ज्यादा, जबकि ईओपी में अप्लाई करने की कंडीशन क्या है, मैट्रिक में 75 और उससे ज्यादा और इंटर के अंदर 70 या उससे ज्यादा। अब मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं, वो तमाम बच्चे जिनकी फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आया है और वो परसेंटेज अगर 60s में आई है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अप्लाई आप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, आपको एट द एंड ऑफ द डे अपनी सेकंड ईयर की परसेंटेज हर जगह पे सबमिट करवानी होती है। फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर आपको कंडीशनल एडमिशन मिलता है। तो अगर किसी बच्चे की लेट सपोज 65 परसेंटेज है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो भाई आप अगर अभी साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करते हो और सेकंड ईयर पे मेहनत करते हो, तो आप अपनी परसेंटेज ज्यादा लेकर आओ, आप मिनिमम क्राइटेरिया मीट कर लो 70 वाला, तो आपको एडमिशन मिलेगा, कोई मसले की बात नहीं है। सही है ना? क्योंकि सितंबर 2026 से पहले पहले आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करवानी होगी सेकंड ईयर की, उस वक्त रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। हाँ, मगर जिन बच्चों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है और उनके पास 70 से कम परसेंटेज है, वो अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल पहले वो इंप्रूव वगैरह करके उसको इंक्रीज ना करें। तो ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एडमिशन क्राइटेरिया हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के प्रोग्राम्स आपको ये ऑफर करते हैं एडमिशन के लिए। एक करते हैं एचयू टॉप्स का, जहां पे अच्छा खासा कंपटीशन होता है क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ क्रीम को ही उठाते हैं। दूसरा होता है ईओपी का। ईओपी के अंदर आपके पास 75% मैट्रिक या उससे ज्यादा और 70% आपके पास इंटरमीडिएट या उससे ज्यादा होने चाहिए। बट अगर किसी बच्चे की इंटर की परसेंटेज 70 से कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेस्ट आप भी दे सकते हो, एडमिशन आप भी ले सकते हो, मगर वो कंडीशनल होगा क्योंकि चूंकि आपकी परसेंटेज अभी मीट नहीं कर रही बार को, तो कंडीशनल एडमिशन आपको फिर मिलेगा। फिर जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा, अगर तो सेकंड ईयर के रिजल्ट के अंदर आपकी 70 नहीं आती या उससे कम आती है, तो फिर आपको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के, मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई देखो, वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आप लोगों ने दोगे, तो आप इस ऑप्शन पे जब जाओगे ना, तो आपके पास स्टूडेंट जो कि ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन बोर्ड से हैं या फिर इंटरनेशनल उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ या अमेरिकन हाई स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जरा उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहां पे आप क्लिक करोगे लर्न मोर के ऑप्शन के ऊपर, एंड देन पर्टिकुलरली हमारे पास एडमिशन क्राइटेरिया फॉर द इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आ गया, एडमिशन स्केड्यूल आ गया आपके पास, एडमिशन प्रोसेस में कैसे अप्लाई करना है एंड सो ऑन। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम इसको और से गो थ्रू कर लें कि भाई यहाँ पे हमारे पास देखो साफ तौर पे एप्लीकेंट्स हु हैव टेकन द एग्जामिनेशन ऑफ द ए लेवल्स हाई स्कूल डिप्लोमा और एनी अदर इक्विवेलेंट examination by the 2026 and meet the following program specific requirement as per the educational system are eligible to apply for the HU undergraduate admission and take the entrance exam। अब जरा इस पे ऊपर आप क्लिक करो, यानी कि जितने ए लेवल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज को गो थ्रू करना है कि भाई देखो, अगर आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, वो तमाम बच्चे जो कि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं, सही है ना? टाइटल ऑफ द डिग्री क्या है? बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने ए लेवल्स के अंदर लाजमी तौर पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंसेस को लिया होगा, सही है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग द हबीब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ओ लेवल्स के अंदर पाकिस्तान बेस्ड एग्जामिनेशन 8 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज एंड द 3 साइंस इलेक्टिव विद एन एवरेज ऑफ ग्रेड बी, यानी कि ग्रेड बी का आपके पास एवरेज दिया हुआ है। 3 साइंस इलेक्टिव मस्ट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, जबकि ओवरसीज बेस्ड एग्जामिनेशन 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड 3 साइंस इलेक्टिव विद एन एवरेज ऑफ ग्रेड बी, अगेन ग्रेड बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एंड द 3 साइंस सब्जेक्ट मस्ट इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। नोट, एडिशनल मैथमेटिक्स विल नॉट बी काउंटेड एज एन इलेक्टिव। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है एडिशनल मैथमेटिक्स विल नॉट बी काउंटेड एज एन इलेक्टिव, व्हाइल ए लेवल्स के अंदर 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर स्टडीज विद एन एवरेज सी ग्रेड, यानी कि ए लेवल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है सी ग्रेड की। फर्दर मैथमेटिक्स एंड जर्नल पेपर विल नॉट बी काउंटेड एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, जबकि जो इंटरनेशनल आपके पास डिप्लोमा वाले हैं, आईबीटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए उन्होंने ओवरऑल मिनिमम 30 पॉइंट्स रखे हुए आउट ऑफ 45 के। English should be taken as a compulsory subject. Student is required to complete CES and TOK. All Pakistani nationals appearing for the examination from Pakistan will have to pass Urdu, Islamic and Pakistan studies either with the middle year program O level ISS SSC और with IBD। हाई स्कूल डिप्लोमा वालों के लिए भी इस तरीके से उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, यानी कि भाई इन्होंने प्रोग्राम वेरी करा हुआ है। कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्होंने एवरेज ग्रेड बी रखा हुआ है, ग्रेड बी रखा हुआ है, ए लेवल से ग्रेड सी रखा हुआ है, सेम रिक्वायरमेंट ही आ रही है। जबकि यहाँ पे कंपल्सरी सब्जेक्ट इन्होंने कंप्यूटर साइंस के लिए मैथमेटिक्स को कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर रखा हुआ है।
सिमिलरली अगर हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है। तो ए लेवल्स के जितने स्टूडेंट्स हैं ना, वो प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अपनी गो थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास ए लेवल्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो अपनी प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को यहाँ से देख सकते हैं। सही है। इसी तरीके से आप यहाँ से सोशल साइंसेज हो गया आपके पास, ऑनर्स कम्युनिकेशन एंड डिजाइन हो गया, उसके अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट आ रही है। इसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी कौन सी आ रही है, इसके अलावा कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज के अंदर कौन कौन सी आ रही है, उनको आप सबको यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे बेसिकली तमाम इन्होंने अपना एडमिशन क्राइटेरिया डिफाइन करा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक और चीज यहाँ पे गो थ्रू करें, इनके नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड्स के ऊपर भी मैं आपको एक चीज यहाँ पे गो थ्रू करवा देता हूँ। ध्यान में रखिएगा कि भाई HU टॉप्स आपके लिए क्या क्या चीजें कवर करेगा। जो स्टूडेंट्स HU टॉप्स के ऊपर सेलेक्ट होते हैं 100% स्कॉलरशिप के ऊपर, तो HU टॉप्स उनको 100% स्कॉलरशिप उनकी क्या क्या कवर करेगा। फुल ट्यूशन फीस टू स्टडी अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट हबीब यूनिवर्सिटी, तमाम लेबोरेटरीज की फीस, तमाम सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस, इसके अलावा HU टॉप प्रिपरेशन की प्रोग्राम फीस भी कवर करेगा। HU टॉप्स क्या चीजें कवर नहीं करेगा, हबीब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस को कवर नहीं करेगा 2500 रुपए की। नॉन रिफंडेबल एनरोलमेंट फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वन टाइम पेमेंट एंड सब्सिडाइज फॉर HU टॉप स्टूडेंट 70,000 PKR, यानी कि 70,000 रुपए जो एडमिशन की फीस है वो HU टॉप्स कवर नहीं करेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है वो HU टॉप्स कवर नहीं करेगा। एक्सपेंस फॉर द बुक्स, स्टेशनरी, अदर लर्निंग रिसोर्सेज वो आपके पास HU टॉप्स कवर नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, आप बस में आते हैं, टैक्सी में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, चिंची में आते हैं, बाइक पे आते हैं, वो HU टॉप्स कवर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपकी लिविंग एक्सपेंसेस हैं हॉस्टल्स के, यानी कि अगर आप कराची से बाहर से कहीं से रहने के लिए आते हैं, तो भाई जौहर के अंदर आपके पास हबीब यूनिवर्सिटी बेसिकली एयरपोर्ट की बैक साइड पे मौजूद है, तो बहुत बड़ी प्राइम लोकेशन है, हॉस्टल्स काफी सारे आगे पीछे मौजूद है, तो जो हॉस्टल्स की कॉस्ट है वो हबीब यूनिवर्सिटी कवर नहीं करेगा। मेंबरशिप फीस फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज सच एज सोसाइटीज एंड अदर फैसिलिटीज, तो उसकी फीस भी हबीब यूनिवर्सिटी कवर नहीं कर रही होगी। वाइल जो बच्चे EOP पे अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हबीब यूनिवर्सिटी आपकी क्या क्या चीजें कवर करेगा। पार्शियल ट्यूशन फीस टू स्टडी अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि EOP के ऊपर डिसाइड होगा कि भाई कितने आपका अच्छा मेरिट है, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो, या अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि आपकी जो फॉर्म होगा, आपको जो कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो डिसाइड होगी आपके टेस्ट के ऊपर, डिसाइड होगी आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के ऊपर, उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही होगी। तो पार्शियल ट्यूशन फीस आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। HU EOP जो प्रेप प्रोग्राम होगा हबीब के अंदर, खुद से ये लोग क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो फर्स्ट टेस्ट के अंदर, खुद से क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं अपने टेस्ट की, तो उसकी फीस ये आपके पास इसमें कवर अप है। क्या चीजें कवर नहीं होंगी, हबीब यूनिवर्सिटी की एडमिशन एप्लीकेशन फीस 2500 रुपए जो कि आपको एप्लीकेशन फीस देनी है। नॉन रिफंडेबल एनरोलमेंट फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वन टाइम पेमेंट एंड सब्सिडाइज फॉर द HU टॉप स्टूडेंट 70,000 रुपीज, ये आपको करने हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल, ये आपको रिफंड हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट की फीस हो गई, बुक्स वगैरह की फीस हो गई, बाकी वही अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंसेस होगा एंड सो ऑन। तो ये तमाम चीजें आपको EOP के अंदर कवर नहीं हो रही। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि भाई हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं, हबीब यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन सी डिग्री ऑफर कर रही है और ये किस तरह की डिग्रीज आपको ऑफर कर रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान की पहली लिबरल साइंस आर्ट्स यूनिवर्सिटी है हबीब यूनिवर्सिटी। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स ये आपको ऑफर कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, BA ऑनर्स कम्युनिकेशन एंड डिजाइन ऑफर कर रहे हैं, कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज यानी कि सोशल साइंसेज आपको ऑफर कर रहे हैं, BSc ऑनर्स सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड साइंसेज एंड मैथमेटिक्स का प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आगे एग्जामिनर कहता है कि दिस इज नॉट अ मेजर बट सपोज अबव 6 मेजर बाय ऑफरिंग रेलेवेंट कोर्सेज। वेरी गुड। अच्छा, माइनर कोर्सेज कौन कौन से हबीब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, इसके अंदर आपके पास कम्युनिकेशन एंड डिजाइन है, कंपैरेटिव लिटरेचर है, कंप्यूटर साइंसेज है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है, रिलीजियस स्टडीज है, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज है, साउथ एशियन म्यूजिक है, डिजाइन है, कम्युनिकेशन है, बायो साइंसेज है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स आपको हबीब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जो आज की दुनिया के अंदर टॉप के प्रोग्राम्स हैं, जो आज की दुनिया के अंदर इनकी मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिनकी आज की दुनिया के अंदर इंडस्ट्री के अंदर डिमांड सबसे ज्यादा है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स आपको हबीब यूनिवर्सिटी अपने अम्ब्रेला के अंदर ऑफर कर रही है। जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप हबीब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं, हबीब कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं करता कितने क्रेडिट आवर्स आपने लेने हैं, किस तरीके से लेने, नहीं। हबीब यूनिवर्सिटी आपको बहुत चिल माहौल के अंदर बहुत ही एक बगैर प्रेशराइज किए स्टूडेंट को आपको तालीम देता है और 4 साल तक आप स्कॉलरशिप पे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आपके जहन में बात आ रही होगी सर वो हबीब यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट कब होगी, सर हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता कैसा है, किस पैटर्न का होता है, उन सब के ऊपर भी जाएंगे। मगर उससे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है जो आपको मालूम होनी चाहिए। इधर आप NOP पे अप्लाई कर रहे हो, इधर आप EOP पे अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए सेम आपके पास डेडलाइंस आ रही हैं।
हबीब यूनिवर्सिटी का इस दफा जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा पूरे साल के अंदर, वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक आपके पास टेस्ट कंडक्ट होगा कराची के अंदर, जबकि कराची के अलावा वो मैं आउटसाइड ऑफ सिंध अभी आपको वो भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास चाहे आप ईओपी पे अप्लाई कर रहे हो चाहे आप एनओपी पे अप्लाई कर रहे हो, आपके पास सबसे पहले 21 अक्टूबर आपके पास डेडलाइन है पहली दफा टेस्ट देने की। 21 अक्टूबर है, फिर 20 नवंबर है, फिर 22 दिसंबर है, फिर 22 जनवरी है, फिर 19 फरवरी है। यानी कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक आप तैयारी हबीब यूनिवर्सिटी की हमारे से कर सकते हो। हमारे बीकेट बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट हम एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करवाएंगे, जहां हम आपकी आईबीए की, लम्स की, एसएटी की, नर्स की, फास्ट की, जीआईके की तैयारी कवर करवा रहे हैं। वहां पे साथ साथ हम आपकी हबीब यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कवर अप करवाएंगे। तो आप इस साल 6 दफा या तकरीबन 5 दफा हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हो। अगर आप टेस्ट को फेल कर देते हो तो आप रीटेस्ट दोबारा से दे सकते हो हबीब यूनिवर्सिटी का। तो भाई हबीब यूनिवर्सिटी में इधर आप एनओपी पे अप्लाई करते हो या फिर आप ईओपी पे अप्लाई करते हो। तो हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहला टेस्ट आ रहा है उसकी डेडलाइन है 21 अक्टूबर की, सही है। और वो तमाम स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एचयू ईओपी प्रिपरेशन प्रोग्राम, वो 23 से लेकर 27 अक्टूबर तक हबीब यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे। फिर एचयू का एडमिशन टेस्ट कब होगा? 29 से लेकर 30 अक्टूबर के दरमियान के ऊपर। एडमिशन इंटरव्यूज होंगे 3 नवंबर को और रिजल्ट अनाउंस होगा आपके पास रोलिंग बेसिस के ऊपर, यानी कि ऐसा ऐसा करके रिजल्ट्स आपके ईमेल के ऊपर आना स्टार्ट होंगे। और न्यू सेशन स्टार्ट होगा अगस्त 2026 के अंदर। जबकि जो बच्चे नवंबर सीरीज में आना चाहते हैं तो 20 नवंबर वाले दिन, 20 नवंबर को डेडलाइन है रजिस्टर की ईओपी के ऊपर, एनओपी के ऊपर। जबकि 24 से 27 के दरमियान ये आपको बेसिक गाइडेंस सेशन देंगे हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर। ये गाइडेंस सेशन होता है, प्रेप पेन्यू का मतलब है ये गाइडेंस सेशन आपको देंगे हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट का पैटर्न वगैरह क्या होगा, जो कि हम आपको अपने बैचेस के अंदर भी डिफाइन कर रहे होंगे। इसके अलावा 28 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान एचयू एडमिशन टेस्ट प्लेस किया जाएगा नवंबर सीरीज का, और एडमिशन इंटरव्यूज होंगे 2 दिसंबर को। इसके अलावा आपके पास जो रिजल्ट अनाउंस होगा रोलिंग बेसिस के ऊपर, यानी कि 2 दिसंबर से ऑनवर्ड अनाउंस कर दिया जाएगा और अगस्त 2026 से सेशन इनका स्टार्ट होगा। इसी तरीके से दिसंबर सीरीज का टेस्ट है, फिर जनवरी सीरीज है, फिर आपका फरवरी सीरीज आ रही है। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई आपका सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, आपका एफएससी पार्ट 2 कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले टेस्ट कंडक्ट होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज के। तो खुदारा अभी भी जाग जाओ। अगर आप अभी तक सो रहे हो, अगर आप अभी तक सो रहे हो तो जागना स्टार्ट करो, हबीब की तैयारी करना स्टार्ट करो। हबीब के 5 दफा टेस्ट आ रहे हैं, आप किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने एक टेस्ट फेल किया तभी आप दूसरा टेस्ट दोबारा दे सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई नवंबर भी दो, दिसंबर भी दो, जनवरी भी दो, फरवरी भी दो। हद से टेस्ट की फीस 2500 रुपए, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, जो तमाम स्टूडेंट सिंध के अंदर रहते हैं, सही है ना, जो तमाम स्टूडेंट सिंध के अंदर रहते हैं उनके लिए शेड्यूल था। जो बच्चे आउटसाइड ऑफ सिंध रहते हैं उनका एक ही दफा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसके अंदर क्या होगा हमारे पास वो भी चेक कर लेते हैं भैया, यानी कि वो सिंध में नहीं रहते। तो उन लोगों के अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन हमारे पास कब होंगे? आपने इस चीज को हबीब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी सर्च करना है। हबीब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बहुत डेवलप हो चुकी है लास्ट ईयर के मुकाबले के अंदर इस दफा भी। और हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे अप्लाई करते हैं सिंध के बाहर के, तो उनके एडमिशन अनाउंस हो रहे हैं 8 सितंबर से। आप एप्लीकेशन जो सबमिट करवाने की डेडलाइन है उनकी 22 जनवरी की। अगर आप एसएटी की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो 22 जनवरी डेडलाइन है सबमिशन ऑफ एसएटी स्कोर की, सही है। इसके अलावा स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड की सबमिशन की डेडलाइन है 22 जनवरी की। इसके अलावा हबीब यूनिवर्सिटी का जो अपना एंट्रेंस प्रोग्राम है जो आउटसाइड ऑफ सिंध के बच्चों के लिए 12 फरवरी को होगा और एडमिशन आपके इंटरव्यूज होंगे 9 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स। ये आपको वेबसाइट के ऊपर तमाम डिटेल्स मिल भी जाएंगी अगर आप आउटसाइड ऑफ सिंध के अंदर रहते हैं। तो इसके ऊपर एचयू समर प्रोग्राम 2026 इनका नाम होगा। जो आउटसाइड ऑफ सिंध है उन बच्चों के लिए रिमेंबर दिस थिंग, हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर वो बच्चे जो ईओपी या एनओपी के ऊपर इतनी स्कॉलरशिप नहीं ले पाते, ईओपी के ऊपर स्पेसिफिकली, तो अगर आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इतने स्ट्रांग नहीं है, यानी कि भाई लेट्स सपोज ईओपी के ऊपर आपको मेरिट के ऊपर जो स्कॉलरशिप मिलती है, तो अगर आपको मेरिट के ऊपर 60% स्कॉलरशिप मिल गई, फिर भी आपके लिए 3 लाख 4 लाख की फीस पे करना काफी डिफिकल्ट है, तो आप फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट का फॉर्म भी फिल कर सकते हो, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप भी आप हासिल कर सकते हो। अगर आपके वाकई में हालात काफी वो हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप फिर अपने डिफरेंट सबमिशन करते हो डॉक्यूमेंट्स की, आपको मजीद स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो जो बच्चे ईओपी के ऊपर भी होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आपके फाइनेंशियली इतने आप स्ट्रांग नहीं हो, इतने वेलबींग नहीं हो। अच्छा बेटा, अब देखो अगर आपने हबीब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का तरीकेकार क्या होता है आपको मैं भी दिखाऊंगा। अभी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे ना, तो इधर आप एनओपी पे अप्लाई कर रहे हो, इधर आप एचयूटी पे अप्लाई कर रहे हो, इधर आप पर्टिकुलरली ईओपी पे अप्लाई कर रहे हो, इधर आप इंटरनेशनल एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो, यानी कि अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड के हो, हबीब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सबके ऊपर आप गिवन है। आप सिंपल जाओगे एडमिशन के ऑप्शन के ऊपर, एडमिशन पे जाने के बाद आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, मैंने आपको ऊपर फॉर्म जैसे दिखाया था, ये फॉर्म का पार्ट मैंने आपको दिखाया था कि भाई अगर तो आप इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड होगे तो लर्न मोर पे क्लिक
करोगे, यानी कि अगर आप कैम्ब्रिज बैकग्राउंड से हो, अगर आप किसी भी लोकल बोर्ड से हो तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई एचयू टॉप्स पे अप्लाई करना है, ईओपी पे अप्लाई करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी। अगर तो आपकी मैट्रिक में 85 है और इंटर के अंदर फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर 80 प्लस है, उस सूरत में आप एचयू टॉप पे क्लिक करके फॉर्म फिल करोगे। अगर नहीं है तो खुदारा एचयू टॉप से क्लिक मत करिएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आपका फॉर्म पकड़ा गया कि आपने झूठ बोला था, जो पकड़ा जाएगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर रही होगी तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर आप एचयू टॉप्स पे नहीं एलिजिबल तो भाई ईओपी पे अप्लाई करोगे, सही है ना। उसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो वहां पे रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन होगा। अब आपने करना क्या है, जरा गौर से बात समझिएगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास ई एप्लीकेशन का जो लॉगिन पेज होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आप साइन अप करोगे, यानी कि पहले आप क्या करोगे, साइन अप करोगे, अपना बेसिक डेटा डाल के साइन अप करोगे, अपनी ईमेल शीमेल डाल के। तो आपकी ईमेल के ऊपर फिर आपका नाम, आपका जो लॉगिन आईडी होगी और पासवर्ड आ जाएगा। फिर आप साइन इन के ऑप्शन पे जाओगे। एक तो मैं परेशान हो जाता हूं, हमारे पास ऐसे ऐसे माशाल्लाह से लेजेंड बच्चे आते हैं, कहते हैं सर वो साइन इन नहीं हो रहा, मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डाल रहा हूं। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूं कि आप कौन सा ईमेल पासवर्ड डाल लो, वो कहते हैं सर वो जो मेरी जीमेल का आईडी पासवर्ड है ना, मैं वो साइन इन पे डाल रहा था। तो मेरा बेटा, आपको पहले साइन अप करना पड़ता है किसी भी वेबसाइट के लिए। जैसे फेसबुक होता है ना, फेसबुक पे पहले अकाउंट बनाते हो फिर आप साइन इन करते हो। सिमिलरली हबीब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पहले आप साइन अप करोगे फिर आप साइन इन करोगे। जब आप साइन अप करोगे ना, जो अपनी ईमेल आप डालोगे उस ईमेल के ऊपर आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा, उसको लाके यहाँ पे वापस डालोगे तो साइन इन हो जाएगा। उसके बाद लॉग इन यूजिंग योर एडमिशन अकाउंट क्रेडेंशियल, आपको लॉग इन क्रेडेंशियल जब मिलेगी आप उसको वापस लाके यहाँ पे डालोगे। उसके बाद क्या होगा, मेक श्योर यू सबमिट ऑल द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ऑन योर ई एप्लीकेशन। यू हैव द ऑप्शन टू सेव योर एप्लीकेशन, रिटर्न इट टू लेटर। यानी कि अगर आप कहीं बिजी चल रहे हो, आपको फॉर्म बंद भी करना पड़ता है तो आप सेव के ऊपर क्लिक करके आप काम वाम करके वापस आके फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी जो ई एप्लीकेशन है ये कंसिस्ट होती है दो पार्ट्स के ऊपर, जो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहले नंबर के ऊपर हमारे पास क्या है, पहले नंबर के ऊपर हमारे पास आता है योर एडमिशन एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड इफ द फॉलोइंग सेक्शंस आर कंप्लीटली फिल्ड एंड सबमिटेड एंड ऑल द कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड। पहले नंबर के ऊपर कंपल्सरी सेक्शन के अंदर पहला पार्ट है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, जहां पे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, फादर का नेम, वालिदा का नेम, आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, आप इस्लाम से बिलोंग करते हो, रिलीजन क्या है आपका, कौन से प्रोविंस से हो, शहर का नाम क्या है, डोमिसाइल कहाँ का है। इसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक आपके वाले साहब काम क्या करते हैं, वालिदा काम क्या करती हैं, घर में कितने बहन भाई हैं, आपका हाउस एड्रेस क्या, एंड सो ऑन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। फिर आपके पास आएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन का ऑप्शन। यानी कि देखो वो तमाम स्टूडेंट्स जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं और उनके ए लेवल्स के अंदर स्ट्रेट ए स्टार्स हैं, तो उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, सही है ना। ये एनओपी या ईओपी या एचयू टॉप्स ये होता है भाई सिंध बोर्ड के बच्चों के लिए या पंजाब बोर्ड के लिए, लोकल बोर्ड्स के बच्चों के लिए। जो ए लेवल्स का बच्चा है अगर उसके ए स्टार्स आए हुए स्ट्रेट तो उसको टेस्ट देने की नीड नहीं है, डायरेक्टली हबीब यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन ऑफर करेगा। या फिर अगर आप एससीटी की बेसिस पर अप्लाई करें और आपके एससीटी का स्कोर 1270 से ज्यादा का है तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा ना, इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वाइल बाकी बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करना होगा अपने हिसाब से, उसको टिक करेंगे। फिर आएगा एजुकेशनल बैकग्राउंड का ऑप्शन, आपसे पूछा जाएगा आपका इंटर का ए लेवल्स का बैकग्राउंड क्या है, मैट्रिक का क्या था, कहां से तालीम हासिल करी थी, कॉलेज नेम, स्कूल नेम एंड सो ऑन। इसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहां पे आप अपने तमाम के तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। इसके अंदर जो भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको आपने अपलोड करना है, अपनी मार्कशीट्स को, अपने एडमिट कार्ड को एंड सो ऑन। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है ना पांचवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटा करिकुलर एक्सपीरियंस फॉर्म। देखो ये जो ऑप्शन है मेटा करिकुलर एक्सपीरियंस फॉर्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अच्छा जो ऑप्शनल सेक्शन है और मेटा करिकुलर, ये दोनों सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो आपका एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, यानी कि लेट सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पढ़ने के अंदर होते हैं। आप यकीन माने आज की दुनिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा नहीं चाहती, वो चाहती है कि भाई बच्चा ऐसा हो जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जो कि प्रोडक्टिव माइंडसेट हो, जो कि भैया पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करता हो। यानी कि मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनको लम से रिजेक्ट कर दिया, उनके ए स्टार्स थे ऑल दो। क्यों? क्योंकि भाई उसके मुकाबले में उन्होंने ऐसे बच्चे को सेलेक्ट किया जो कि जिसके ग्रेड्स अबव एवरेज थे, बट वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आईवी लीग्स की जितनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, जितनी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वो तो सिलेक्शन इस बेसिस के ऊपर करती हैं कि ग्रेड्स प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। आपने किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई टाइम स्पेंड किया हो, आपने किसी फलाह बहबूद का कोई काम किया हो, आपने कोई पर्टिकुलरली कम्युनिटी सर्विस करी हुई हो, आपने पर्टिकुलरली स्ट्रीट की सफाई करी हुई हो, आपने कोई कम्युनिटी सर्विस करी हुई हो, आपने कि दारुस सेहत के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जेडीसी हो गया, सैलानी हो गया, इनके साथ आपने कोई टाइम स्पेंड किया हो, इसके सर्टिफिकेट्स बड़े मैटर करते हैं भाई। याद रखिएगा ये बात, आज के कोई आपको टीचर नहीं बातें बताएगा, आप कहीं पे भी जाओगे ना ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं दुनिया के अंदर आज के जमाने में। तो भाई ये ऑल्दो ऑप्शनल सेक्शन है, मगर इसको अगर आप फिलअप करोगे ना
तो रिमेंबर दिस थिंग, इट विल रियली हेल्प यू। आपने कोई इंटर्नशिप करी हुई है किसी हॉस्पिटल के अंदर, आपने कोई इंटर्नशिप करी हुई है किसी छोटे से सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, आपने कोई कम्युनिटी सर्विस करी थी, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस था, किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे थे आप, कोई और आपने एक्टिविटी करी हुई थी ढंग की, तो ये जो छोटी छोटी चीजें उतनी बड़ी मैटर करती हैं। और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं आज की, ये इनके ऊपर बड़ा वर्किंग कर रही है। तो आप जरा इसको गौर से भी पढ़ो, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। ऑल्दो दिस पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट मैंडेटरी, ये जो ऑप्शनल सेक्शन है, मगर द ऑफिस ऑफ एडमिशन एनकरेज यू टू फिल दिस सेक्शन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर एप्लीकेशन, कि भाई तुम जितना अच्छा इसको भरोगे, तुम्हारे चांसेस ऑफ एडमिशन को और तुम्हारे चांसेस स्कॉलरशिप को हमेशा इंक्रीज करेगा। और अब यकीन माने, देखिए चूंकि मैं टीएसयू को भी मैंने देखा, मैंने टेक्सास एएनएम भी देखा, मैंने यूनिवर्सिटी भी देखी, मैंने बार्कले बिजनेस स्कूल के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे। यहाँ पे हर जगह के ऊपर, इनफैक्ट लम्स के भी अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर, हर जगह के ऊपर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है इनकी बहुत वेटेज होती है। आज के जमाने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाती सिर्फ पढ़ने वाला डब्बू बच्चा हमारे पास है, वो चाहती है कि भी पढ़ने वाला बच्चा हो, उसके साथ साथ वो बच्चा किसी ना किसी सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो। चेस का अच्छा खेलता हो, आपको चेस अच्छा आता है, उसके बारे में लिखो। देखो हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान को बेचना आता है ना अपने आप को, कभी कभी भूखा नहीं सोएगा। ये दुनिया की कहावत है भाई, ये दुनिया की कहावत है। तो बताने का मकसद ये है कि बेटा आप अपने आप को देखो, अपनी क्वालिटीज को लोगों को बताना सीखो। आप चेस अच्छा खेलते हो, आप ताश के पत्ते अच्छा खेलते हो, आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, आप फुटबॉल अच्छा खेलते हो, आप कोई ना कोई एक्टिविटी तो करते हो, कि जिम अच्छा करते हो, उसको बारे में डिफाइन करो कि भाई आपको ये शौक है, आपकी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। मेटा करिकुलर एक्सपीरियंस फॉर्म का मतलब ये है कि भाई आप पर्टिकुलरली कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, कोई आईटी का आपको तजुर्बा है, कोई आप पर्टिकुलरली किसी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, उनके बारे में एक्सपीरियंसेस अपने लिखो, अपने एक्सपीरियंस लेटर शेयर अप करो, अपने बारे में डिफाइन करो। ये चीजें आज की दुनिया में बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, खुदारा अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करो। इसको इनफैक्ट अभी आपको मैं दिखाऊंगा, हबीब की वेबसाइट पे लिखा हुआ भी इसको पोर्टफोलियो। मैं जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, ऐसा नहीं होता कि मजाक मस्ती बना दी, इसको वेबसाइट पे पूरी रिसर्च मैं भी देख रहा होता हूं। एक बेसिक असूल है दुनिया का। तो बताने का मकसद ये कि भाई पोर्टफोलियो कहलाता है आज की दुनिया के अंदर। अपना पोर्टफोलियो बनाओ, जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा, कल को उतनी अच्छी जॉब्स के ऊपर जाओगे। ये जो लोग कहते हैं ना जॉब नहीं मिलती एनईडी वाले को, या जॉब नहीं मिलती आईबीएस से पढ़ के भी जॉब नहीं मिल गई, क्यों नहीं मिलती इन लोगों को? ये वो नालायक होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो नहीं बनाते। इनको अपने आप को सेल करना नहीं आता, इनको अपने आप को बेचना नहीं आता। तो भाई अगर आप जिंदगी में ये बेचने की कला सीख गए ना, आप दुनिया का हर काम सीख जाओगे। द पॉइंट इज राइट कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ टेस्ट की तैयारी प्रॉपर्ली करो। हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट डिफिकल्ट होता है, सेम बीकेट लेवल का होता है। अगर आपने हमसे आईबी की तैयारी कवर कर रहे हो, हम आपकी हबीब की तैयारी वैसे ही कवर अप करवाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारा बैजेस के अंदर आपको अगर आईबी की तैयारी जब कवर कर रहे हो तो हबीब की तैयारी वैसी कवर अप होगी। हमारे पास एसए का पोर्शन भी हबीब के अंदर आता है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो। तो बताने का मकसद है कि तमाम चीजें बड़ी मैटर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एचयू एडमिशन टीम इसको मजीद क्लियरफुली चेक कर रही होगी। तो पे दी एडमिशन एप्लीकेशन फीस बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फीस वाउचर फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस, यानी कि जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर लोगे तो जो फीस वाउचर होगा उसको डाउनलोड करोगे। अच्छा मैं इसको फॉर्म फिल करना लाइव दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की तरफ से मना होता है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, दैट्स द रीजन। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक चीज है भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप सिंपल तरीके जब फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन का फीस वाउचर होगा उसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, मैंने क्या कहा था, हबीब मेट्रो इनकी अपनी ब्रांच है भाई, तो जाहिर सी बात है इनकी अपनी, क्योंकि हाउस ऑफ हबीब की कंपनी है भाई। तो हबीब मेट्रो की किसी भी ब्रांच में जाके आप उसको पे करोगे, और उसके बाद उस पेड फीस वाउचर को, जब आप फीस वाउचर को प्रिंट करोगे ना, उसमें 3 पार्ट्स होंगे। जो एक पार्ट स्टूडेंट कॉपी वाला पार्ट होगा, जब वो आप फीस पे कर दोगे, उस स्टूडेंट कॉपी वाले पार्ट को वापस ला के अपने अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन के अंदर अपलोड करोगे, और इस तरीके से आपका फाइनली ये पे हो जाएगा। या फिर आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो थ्रू किसी भी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए, यूजिंग ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड सो ऑन। इसके बाद आप रिव्यू करो और फिर सबमिट करवा दो अपनी एप्लीकेशन को। अच्छा वो तमाम स्टूडेंट, जिस स्टेप नंबर 5 जरा पढ़िएगा, वो तमाम स्टूडेंट जो एनओपी पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंफर्म तो नहीं है ना कि एनओपी आपको मिलेगा, या जो बच्चे ईओपी पे अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं हबीब के अंदर। तो भाई अगर आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आप इतने स्ट्रांग नहीं हो फाइनेंशियली, आपके घर के ऊपर आपके वाले साहब गार्ड हैं, या वाले साहब दर्जी हैं, या वाले साहब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप 8 लाख 9 लाख रुपए फीस अफोर्ड करना एक अच्छे घर की फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सिंपल सी बात है ना यार, अगर एक इंसान 2 लाख रुपए भी महीने के कमाता है, हो सकता है 3 बच्चे हो यार, एक बच्चे की फीस 6 महीने की 9 लाख रुपए थोड़ी पे करेगा कोई भी बंदा, नॉर्मल सी चीज है। तो स्टिल आप क्या कर सकते हो, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हो, फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन भी फॉर्म कर सकते हो। ई एप्लीकेशन का जो पोर्टल होगा आपका, उस पोर्टल के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होगा फाइनेंशियल एड का, आप उसको भी लाजमी तौर के ऊपर फिल कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर ईदर और बोथ ऑफ देम, यानी कि आप सिंपल तरीके जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसको भी फिल करो और फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन उसको भी फॉर्म करो, दोनों फॉर्म्स के ऊपर लाजमी तौर पर अप्लाई करो।
इसके बाद स्टेप नंबर 6 होगा कि आपको हबीब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना होगा और यू मे ऑल्सो अप्लाई फॉर अ ए ग्रेड बेस्ड एग्जामिनेशन इफ यू क्वालिफाई फॉर इट। क्लिक हियर एवरेज ग्रेड कैलकुलेटर क्या आ रहा है हमारे पास एंड सो ऑन। अच्छा भाई, ये सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर गिवन थी जो मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया। तो भाई ये तमाम चीजें आपको वेबसाइट के ऊपर गिवन है। मैंने ये डेटा आसमान से नहीं निकाल के दिखाया। हमारे जितने काउंसलर्स होते हैं वो एक ही शिकायत करते हैं कि बच्चा चीजों को पढ़ता नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी एक्सप्लेन बैक करी। देखो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सारी चीजें गिवन है। यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया था ना, हाउ टू अप्लाई, क्लिक हियर टू रजिस्टर, देखो गिवन है। क्लिक हियर टू रजिस्टर में मैं क्लिक करूंगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले अपने आप को क्रिएट अकाउंट पे जाके क्रिएट अकाउंट करोगे, पहले साइन अप करोगे। तो आप किसकी बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, आप कैम्ब्रिज स्टूडेंट हो तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अगर आप नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो तो इस सेक्शन पे क्लिक करोगे। सही है ना, सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, आपने तमाम चीजें यहाँ पे गिवन है बेटा। आप एचयू टॉप्स के ऊपर, एचयू टॉप्स पे याद रखिएगा भाई, अगर आपकी मैट्रिक के अंदर या इंटर के अंदर, खुदारा ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको डेढ़ होशियार होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एचयू टॉप्स का क्राइटेरिया मीट करते हो तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। ये इन्होंने बार बार लिखा हुआ है भाई, तो आप इनिशिएट करोगे यहाँ से एचयू टॉप के एप्लीकेशन। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर या पर्टिकुलरली इंटर के अंदर या मैट्रिक के अंदर इतनी परसेंटेज नहीं है, तो फिर आप ईओपी पे अप्लाई करोगे। तो भाई आपने सच सच अप्लाई करना है, क्योंकि देखो अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हबीब को शक होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाली हुई है, वो आपको आपकी एप्लीकेशन फॉर्म उधर रिजेक्ट कर देंगे। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, 100% स्कॉलरशिप देती है। इनफैक्ट अगर आपको ईओपी नहीं भी मिलती, आपको एनओपी नहीं भी मिलती, तो भाई आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फॉर्म के ऊपर, अपने फाइनेंशियल एड फॉर्म के ऊपर, स्कॉलरशिप फॉर्म के ऊपर स्टिल अप्लाई कर सकते हो। भाई कोई मसला थोड़ी है इसके अंदर। तो अगर आपको नहीं भी मिलती तो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से हर पी मेडिकल का बच्चा सीएस में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट ईयर तक उन्होंने अलाउ नहीं करा हुआ था। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। खैर, हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट का पैटर्न वगैरह क्या होता है उसको भी जरा अंडरस्टैंड करते हैं, मगर उससे पहले हम एक और चीज भी यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं। देखो इन्होंने सारी बातें यहाँ पे गिवन है, एक एक चीज यहाँ पे गिवन है जो मैंने आपको बातें डिफाइन करी है ना, ये सारी की सारी बातें। अब एडमिशन के सेक्शन में जाओ, इधर एडमिशन के अंदर आ गए, एक एक चीज उन्होंने आपको लिखकर दी हुई है, एक एक चीज उन्होंने आपको बहुत डिटेल में दी हुई है कि भाई आप जिस क्राइटेरिया को मीट करते हो उसको सेलेक्ट करिएगा। एचयू टॉप पे करते हो अगर, तो आपकी इंटर या लेवल्स के अंदर 80+ है, यानी कि मैट्रिक के अंदर 85+ और इंटर में 80+, तो एचयू टॉप पे क्लिक करके उसको चेक करो आप उसके बारे में, और फिर उसके फॉर्म को फिल करने के ऊपर जाओ। अगर ईओपी पे लाइक करो तो ईओपी के ऊपर करो लाजमी तौर के ऊपर। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड सो ऑन। इसी तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन इनका कैसा होता है, जरा वो भी देख लेते हैं कि भाई देखो एचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन कब इसको मिलती है, यानी कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको भी देख सकते हो कि भाई हाई ग्रेड बेस्ड एग्जामिनेशन किनकी है, कि यानी कि भाई अगर आपके कैम्ब्रिज के अंदर कितने अच्छे ग्रेड्स हैं। अच्छा एक चीज सबसे खास बात पता है हबीब यूनिवर्सिटी की क्या, ए लेवल्स के बच्चों के लिए, अगर आपके ए लेवल्स के अंदर स्ट्रेट ए स्टार्स आ रहे हैं तो भाई आपको टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं हबीब के अंदर, तो ये तभी इनको हाई ग्रेड बेस्ड एग्जामिनेशन है। सही है ना। तो एचयू टॉप से ईओपी वाला जो मैंने इंटर के बच्चों के लिए उन्होंने रखा हुआ, जो ए लेवल्स का बच्चा अगर उसके बहुत अच्छा स्कोर है या एसएटी का स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको टेस्ट देने की भी नीड नहीं है। उन्होंने सारा क्राइटेरिया अपना डिफाइन करा हुआ है, इसको गो थ्रू कर सकते हो, आराम से इसको देख सकते हो। सही है ना। इन्होंने अपना ये एवरेज ग्रेड कैलकुलेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। अच्छा हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा होता है जरा उसको भी गो थ्रू करते हैं। उससे पहले एक और चीज है, आपको लेट सपोज कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे इनका ऑनलाइन चैटबॉट मौजूद है, उससे आप अपने क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हो। इसके अलावा इनके यहाँ पे एफएक्यू का सेक्शन मुझे दिखा था, बड़ा अच्छा सेक्शन था, एंड आई वाज लुकिंग फॉर व्हेन आई वाज मेकिंग अ वीडियो, तो उससे पहले ऑब्वियसली मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में कि भाई क्या यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें, जैसे अब देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आप इसके ऊपर जाके जो भी नॉर्मली बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो ये लाजमी तौर पर देखो विच राउंड शुड आई प्रेफर, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आप तमाम राउंड को दे सकते हो। सही है, राउंड 1 आ रहा है, राउंड 2 आ रहा है एंड सो ऑन। इसके अलावा आपके पास अगर आप राउंड नंबर 1 के अंदर 40% डिस्काउंट ऑन देयर एनरोलमेंट फीस। सही है ना। अच्छा इसके अलावा आपके पास जनरल एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, आपके पास तमाम चीजें लिखी हुई, जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी डिटेल में सारी बातें यहाँ पे गिवन है। हाउ डू आई प्रोसीड माई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज ऑल्सो गिवन हियर। इसके अलावा कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा मेटा करिकुलर एक्सपीरियंस फॉर्म क्या होता है, जो मैंने आपको सारी बातें बताई थी ना, मैंने आपको उर्दू में बताई थी, अपने तजुर्बे के हिसाब से बताई थी, यहाँ पे सारी चीजें गिवन है। पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके अलावा एप्लीकेशन आईडी नंबर कहां पर होगा, हबीब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट किस तरीके का होता है, क्या होता है उसके अंदर। अच्छा इसके अलावा हबीब यूनिवर्सिटी के किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करेगी, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, ये तमाम चीजें यहाँ पे गिवन है, तमाम की तमाम। स्कॉलरशिप्स हबीब यूनिवर्सिटी कौन कौन सी ऑफर करता है वो
सारी चीजें यहाँ पे गिवन है स्कॉलरशिप के हवाले से कि हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप कौन कौन से स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हबीब यूसेन है, हबीब एक्सेलेंस है, हबीब मेरिट स्कॉलरशिप है। तो तमाम बातें यहाँ पे सारी की सारी बहुत डिटेल के अंदर गिवन है। फाइनेंशियल एड के अंदर कौन कौन सी फाइनेंशियल एड आपको अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल एड आपको देते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास जो डिफर्ड फीस प्लान तो ग्रांट होती है, यानी कि अगर कोई बच्चा हबीब में एडमिशन ले लेता है और उसके बाद वो फीस पे नहीं कर पाता, उसको इतनी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उसके अंदर कौन कौन सी ग्रांट ऑफर करती है हबीब यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर्म क्या होता है हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें यहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। एफएक्यूज को लाजमी तौर पे पढ़ा करें, इट्स एन इंपॉर्टेंट टास्क। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं कि भाई हबीब यूनिवर्सिटी की सर तैयारी कैसे करनी है। सो भाई आप अगर हमारे पास हमारे बैचेस के अंदर ऐड है तो हम जो आपको बीकेट के बैचेस के अंदर आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं जिसके अंदर आपको बिजनेस मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट एक्जैक्टली एसएटी के पैटर्न के ऊपर होता है, सही है ना। तो हम अभी कंप्लीट तैयारी बीकेट में कवर अप करवा रहे हैं और आपको एससे भी कवर करवाया जाएगा बीकेट के हमारी क्लासेस के अंदर। जो जाहिर सी बात है बीकेट की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, चाहे आप नस बिजनेस स्कूल की कर रहे हैं, आईबी की कर रहे हैं, फास्ट बिजनेस स्कूल की कर रहे हैं, जीआईके बिजनेस प्रोग्राम्स की कर रहे हैं, लम्स की कर रहे हैं या हबीब यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के अंदर जब आप मौजूद होते हैं तो आपकी हम कंप्लीट तैयारी तमाम यूनिवर्सिटीज की कवर करवा रहे होते हैं। दैट्स द रीजन कि हबीब यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा हमारे बैचेस के स्टूडेंट जाके टॉप के अंदर एचयू टॉप्स के अंदर टॉप करते हैं, एचयू टॉप्स के अंदर 100 स्टूडेंट जाके स्कॉलरशिप लेते हैं या फिर ईओपी के प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे होते हैं। तो हबीब यूनिवर्सिटी का वैसे टेस्ट होता कैसा है, देखो भाई हबीब यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ये नॉर्मली एसएटी की तरह का होता है। यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम द एक्यूप्लेसर वेबसाइट। दिस टेस्ट इज ऑनलाइन, इट टेक प्लेस ऑन एक्यूप्लेसर वेबसाइट। यू कैन फाइंड सैंपल पेपर्स देयर। एक चीज है दुनिया में गूगल एक्यूप्लेसर, तो अगर आप उसको जाके गूगल पे सर्च करते हैं जिस तरह का वो टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ही हबीब यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ रहा होता है। हबीब यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, सही है ना। जिस तरह कॉलेज बोर्ड का एसएटी का एग्जाम होता है वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इंग्लिश रीडिंग होती है, सही है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स होती है, राइटिंग एंड इसके अलावा मैथमेटिक्स होती है आपके पास, सही है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट दोज हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन देयर एसएटी 1। सिर्फ एसएटी 1 का स्कोर काउंट होता है, एसएटी 2 खत्म हो चुका है दुनिया में। और ग्रेड्स एज पर द हबीब एज पर द डिटेल्स गिवन ऑन द सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम एचयू टेस्ट एग्जामिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एसएटी जो हबीब यूनिवर्सिटी का एग्जाम है वो तमाम बच्चों को देना है एक्सेप्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि ए लेवल्स बैकग्राउंड से उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या फिर वो बच्चे जिनका एसएटी इन्होंने दिया है उनको हबीब का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो एसएटी की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली 1200 प्लस के ऊपर हबीब उठा लेता है। इसके अलावा मिनिमम टाइम क्या अलॉटेड होता है हबीब यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, आपके पास 3.5 आवर्स का एग्जाम होता है। रीडिंग के अंदर आपके पास एक 10 एमसीक्यूज आ रहे हैं, राइटिंग के 10 एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक के आपके पास 10 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज आ रहे हैं, राइट प्रेशर आपके पास आ रहा है, राइट प्रेशर सैंपल टॉपिक्स हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा इसके अंदर मतलब क्या है इसका भाई कि आपके पास राइटिंग के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे और राइटिंग के जो टॉपिक्स होते हैं जिस तरह आपके पास डिफरेंट एसे होता है कि भाई इधर आपके पास कोई स्टेटमेंट बेस्ड एसे जो होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड एसे के आपके पास टॉपिक आते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इज सोशल मीडिया गुड फॉर दी यंग जनरेशन और नॉट। तो आपने कोई एक पर्टिकुलर स्टांस लेना होता है, उस स्टांस के ऊपर आपने अपना पूरा एसे कवर अप करना होता है। अगर आप यस लेके चलोगे तो यस को आपने पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन बैक करना होता है, या फिर आप नो लेके चलते हो तो नो का पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन बैक कर रहे हो। तो अच्छा फीचर क्या होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के कि भाई आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि हबीब यूनिवर्सिटी विजिट करके आपको उनके सिस्टम पे देना होता है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं एक्सेप्ट फॉर द एसे सेक्शन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये अडेप्ट करते हैं आपकी लेवल ऑफ एबिलिटी के ऊपर जो एसएटी डिजिटल सेट के अंदर होता है कि भाई जैसे जैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो वैसे वैसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। एसएटी में क्या होता है, अगर आपने पहला सेक्शन बहुत बुरा किया आगे आपके पास इजी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, या फिर पहला सेक्शन अगर आपने बहुत अच्छा करा तो आगे आपके पास मोर डिफिकल्ट पेपर आ रहा होता है। तो भाई आपकी लेवल ऑफ एबिलिटी के ऊपर ये अडॉप्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से एसएटी बेस्ड एग्जामिनेशन है अच्छा 1270 या अबव के ऊपर। अच्छा भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, मुझे लास्ट ईयर का क्राइटेरिया याद था 1200 का, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर आप एसएटी बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आपके 1270 या उससे ऊपर के नंबर होंगे तो आपको एग्जामिनेशन मिलेगी, अदरवाइज आपको टेस्ट देना पड़ेगा हबीब यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो भाई हबीब यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है जिस तरह अगर हम आपको आईबी की तैयारी कवर करवा रहे हैं, लम्स की करवा रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर अब हबीब का टेस्ट इजीली दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आईबी में भी आता है, राइटिंग साइड आईबी में पहले आती थी अब नहीं आती, बट उसके हम आपके अलग से क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास सेंटेंस करेक्शन हो गई, ग्रामेटिकल एरर्स हो गए, वो तमाम चीजें यहाँ पे भी आ रही होती हैं। जो आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस इंग्लिश के कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो सारी चीजें, ग्रामेटिकल एरर्स हो गए, आइडेंटिकल वर्ड्स को फाइंड आउट करना हो गया, या फिर आपके पास सेंटेंस करेक्शन हो गई, या फिर आपके पास पर्टिकुलरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हो गए वो हो गए। इसके अलावा अर्थमेटिक यानी कि बेसिक अलजेब्रा हो गई, आपके पास सीरीज इंडेक्सेस हो गए, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई। इसके अलावा एडवांस लेवल मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास ये कॉनिक्स का सेक्शन हो गया, ग्राफ्स हो गया, आपके पास ट्रिगोनोमेट्री हो गया, आपके पास
आपके पास इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स हो गया, एडवांस लेवल मैथमेटिक्स से वहां पे आएगा, और इसके अलावा एसए का पोर्शन होता है। तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का पेपर होता है हबीब यूनिवर्सिटी का। सही है भाई, जो बच्चे एसएटी की बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 1270 से ज्यादा नंबर लेने होंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल हबीब यूनिवर्सिटी की चीजें आ रही थी जो मैंने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाकई में अच्छी तैयारी हो, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, तो मैं बार बार आप लोगों को एक बात मेंशन कर रहा हूं कि देखो हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप अभी भी बैठ के रो रहे हो अपने इंटरमीडिएट के ऊपर, तो बेटा रोने से कुछ नहीं होने वाला। इंटरमीडिएट की परसेंटेज आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी, रिमेंबर दिस थिंग। अगर मैं आप तमाम बच्चों को एक ऑप्शन दूं, मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक हाथ के अंदर है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी और एक हाथ के अंदर है इंटर की पोजीशन, लगा लो, क्या चूज करोगे? जाहिर सी बात है आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करोगे। सही है ना भाई, ड्रीम यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दुनिया के अंदर। कल को जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उससे पढ़ के जब निकलोगे तो जिंदगी भर काम आएगा। तो भाई आप इंटर के साथ सेकंड ईयर के साथ खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। आप अभी अपने जब इंटर में बैठे हुए हो तो खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तैयारी को अभी से स्टार्ट करो। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो तैयारी को अभी से स्टार्ट करो, अभी से। आज ये मौका है तैयारी स्टार्ट करने का। अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो किसी मुकाम पे जाओगे। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे, यू आर जस्ट मेकिंग अ लॉस कॉल। क्योंकि बेटा आपके पास देखो फरवरी के अंदर हबीब का लास्ट टेस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, नस बिजनेस स्कूल नस इंजीनियरिंग का टेस्ट दिसंबर में आ रहा है, फरवरी के अंदर आपके पास आईबीए का टेस्ट है, फिर आपके पास एनडीटी का टेस्ट मई के अंदर आ रहा है। तो आपके तो पेपर जाके भाई मई जून के अंदर एंड होंगे, उससे पहले मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हो जाएंगे। तो खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो और अपने तमाम दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करो। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर हमने तमाम सेशन में तमाम चीजों को कवर अप किया। बाकी आप हबीब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमने जितनी बातें डिस्कस करी दे आर ऑल फ्रॉम दी वेबसाइट, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। मैंने आपको तमाम इंपॉर्टेंट बातें शो अप करी। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह ताला बैच के अंदर हम कैसे आपको कवर करवाते हैं, बैच में कैसे पढ़ाते हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आगे डाल रहा हूं, उसको भी लाजमी तौर पे व्यू आउट करिएगा। थैंक यू सो मच। कर सको नस के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए एलम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमटी कैट के लिए आ रहा है तो एमटी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक स्केड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो, हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं। कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या ये कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं। वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है। तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है, सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा, सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए जीआईकेआई के, फास्ट के या नस के?
तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक, चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी लेने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था। भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई YouTube से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई YouTube पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई YouTube सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपी और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉमसेट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडी लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया
cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है, क्वाड्रेटिक यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 प्लस cos 2x पे करना है, 1 माइनस cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आप रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास। आपके पास पे पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मैरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है। एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंड अप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर, तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है। तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है, बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा वो तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी। मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है, या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा या गैप ईयर वाला बच्चा वो है, इसके बाद पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा,
पहले नंबर के ऊपर एक तो दायरे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, 2 यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस्ट में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशन है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशन है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस्क नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर यानी कि मंडे वेडनेसडे। सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पे अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद क्या, हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपके अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो तो दोनों की क्लासेस लेंगे, बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। भाई नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है। दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवर वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईके में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो, तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे
कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर आफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी है मैथमेटिक्स के, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर आफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे, और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे, तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं, भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना, और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर आफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो, लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया, आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं, मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आईएमआई शायद करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नर्स में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब
काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं, नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहाँ पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है। इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, यार मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूँ जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूँ भाई। मैं डायरेक्टर हूँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूँ अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज़्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, चार सद्दा में रहते हो, चार सद्दा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ, उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, या कोई पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार, मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट
अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पे जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है? अच्छा, आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा, हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आखान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करो, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे हो। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर में ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक MD-CAT के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त MD-CAT का, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक MD-CAT 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।